हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफोकस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इनफोकस एकेडमी में। तो आज मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ कंप्यूटर के धमाकेदार प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पिछली 4 सीरीज हो चुकी हैं कंप्यूटर टेस्ट की और ये 5वीं सीरीज है। तो लेट्स बिगिन स्टार्ट। एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क 2008 में पूछा गया है। एक बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 256, ऑप्शन डी। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बाइट 0 या 1 से बना होता है। इस तरह एक बाइट से कुल 2 की पावर 8, यहाँ पे क्या होता है 256। 256 मूल्यों को निरूपित करता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। यहाँ पर ये सही होगा पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन बी। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, जबकि माउस को कहाँ जोड़ते हैं? माउस को सीरियल पोर्ट में तथा इंटरनेट को नेटवर्क पोर्ट से जोड़ा जाता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? उपकरण। तो उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। क्या ट्रेवल करता है? कैसे? तो बताइए इसका क्या ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन से पहले ये कहाँ आया? ये एसबीआई क्लर्क 2008 में आया है। बैंक में ये पूछा गया है। ठीक है। और पीओ और क्लर्क के लिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होते हैं वो तो हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज से कर सकते हैं, बट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उन्हें हमें पढ़ के ही सॉल्व करना पड़ता है। पढ़ेंगे नहीं तो सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए हमें इन क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज को जरूर सॉल्व करने चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बसेज। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। किसको ईमेल का जन्मदाता माना जाता है? आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पता होगा। ईमेल का जन्मदाता माना जाता है किसको? आर टॉम लिंसन को। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर टॉम लिंसन। ठीक है। अब इसके बारे में जरा देख लेते हैं। ईमेल का आविष्कार कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक ने किया था। इसमें कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है? देख लेते हैं। अमेरिका अमेरिका के ये वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे ये, आर टॉमलिंसन। ठीक है। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और ये कब इन्होंने कब किया था? 1971 में किया था। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? आर टॉमलिंसन। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कब किया था? 1971 में किया था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडोज में डिलीट की गई फाइलें चली जाती हैं। विंडोज में जो फाइलें डिलीट कर दी जाती हैं वो कहाँ चली जाती हैं? बताइए। ये आंसर सभी को पता होगा। मैं आशा करता हूँ ये आंसर सभी को पता होगा। देखिए, जो भी फाइलें हम डिलीट करते हैं विंडोज में, तो वो कहाँ जाती हैं? वो जाती हैं हमारी रिसाइकिल बिन में। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा रिसाइकिल बिन, ऑप्शन ए। रिसाइकिल बिन के बारे में जरा देख लेते हैं। रिसाइकिल बिन क्या है कि जरूरत पड़ने पर इसे रिस्टोर द्वारा वापस भी लाया जा सकता है। यानी कि हम इसे जो भी फाइलें डिलीट करते हैं वो रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर हो जाती हैं, और जरूरत पड़ने पर उन्हें हम वापस भी ला सकते हैं। फाइल को पूरी तरह नष्ट करने के लिए हमें एम्प्टी रिसाइकिल बिन का आदेश करना पड़ता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है। एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि डेटाबेस। डेटाबेस सही ऑप्शन होगा, इसका सही आंसर। एमएस एक्सेस एक डेटाबेस प्रोग्राम है। ठीक है। एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, जबकि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? बताइए कहाँ होता है? फोटो में होता है, या व्यवसाय में होता है, या गणित में होता है, या शिक्षा में होता है? बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। बताइए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। बताइए बताइए, फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग कहाँ होता है?
तब तक मैं फोरट्रान का फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। ये फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। जैसे फॉर्मूला से फॉर बना और ट्रांसलेशन से फॉर बना। फॉर्मूला फॉर्मूला ट्रांसलेशन, तो इससे हमने फॉर लिया और ट्रान क्या बना, फोरट्रान। तो ये क्या बन गया, फोरट्रान, ठीक। फॉर्मूला ट्रांसलेशन से ये बन गया फोरट्रान, ठीक है। तो बताइए, आपका समय समाप्त होता है, 5 सेकंड हो चुके हैं। तो इसका फोरट्रान भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? फोरट्रान भाषा का प्रयोग होता है गणित में, मैथमेटिक्स में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन अंतरिक्ष शब्दावली नहीं है? चलिए इसका पहले हम आंसर देखने से पहले इसका हम जरा देख लेते हैं कि ये कहाँ है। यूपी पीएससी प्री 1997, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है किसी भी एग्जाम्स में, बैंक, एसएससी, रेलवे, टेट, सीटेट, बिहार टेट, कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कौन अंतरिक्ष शब्दावली नहीं है? नहीं वाले क्वेश्चन पे हमें ज्यादा ध्यान देना होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बाइट। देखिए टेलीमीटरिंग अंतरिक्ष शब्दावली है, भारहीनता अंतरिक्ष शब्दावली है, और सिस लुनर अंतरिक्ष शब्दावली है। नहीं कौन सी है? तो अंतरिक्ष शब्दावली नहीं है, वो है बाइट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। ये इसके बारे में जरा एक बात और बता दूं, बाइट कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली, ये तो आपको पता ही है, और ये कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता मापने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है, ठीक है। ये कहाँ पूछा गया है? ये देखिए, ये यूजीसी नेट जेआरएफ 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। क्या हो जाएगा? डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। ये एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में डेटा का हस्तांतरण डायनेमिक डेटा एक्सचेंज कहलाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक लोकप्रिय विंडोज इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई। ये क्वेश्चन कहाँ आया है? ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005। इस क्वेश्चन के आंसर से पहले मैं आपको जरा एक चीज बता दूं कि इस सीरीज में, कंप्यूटर की इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, और मोस्टली यही होता है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसी क्वेश्चन को ले लीजिए। ये क्वेश्चन आया है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में आया है, तो ये आगे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये कब हुआ? विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? 1990, यानी कि 1990 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। जिनको आता है उनके लिए बहुत आसान है, जिनको नहीं आता उनके लिए ये बहुत टफ क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। देखिए कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है, किसमें मापते हैं बताइए? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइट में मापा जाता है। चलिए इसके बारे में एक बात कर लेते हैं। एक शब्द की लंबाई 1 से 64 बाइट तक हो सकती है। एक शब्द की लंबाई कितनी हो सकती है? 1 से 64 बाइट तक हो सकती है, ठीक है। शब्द की लंबाई जितनी अधिक होगी, कंप्यूटर का गणना समय उतना ही कम होगा। आशा करता हूँ ये कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज आपको समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हुआ हो और ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल राकेश इन फोकस एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और वहां पर मैं करंट अफेयर्स की क्लास भी लेता हूँ, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा पीडीएफ फॉर्मेट आपको वहां पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, राकेश एट इनफोकस एकेडमी। और इस क्वेश्चन की सीरीज को, कंप्यूटर टेस्ट सीरीज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।